हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अपने ही दो शब्द कहूँगी कि माना कि ज़िंदगी बहुत कठिन है। माना कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, कुछ जतन कीजिए। माना कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, कुछ जतन कीजिए। कोई दूसरा ना करेगा, सब अपने आप कीजिए। इस पे हंसा भी जा सकता है, क्योंकि अब हम किसकी राह देखते फिरें। तो जो आपको अच्छा लगता हो, या कहा जाए कि हाँ, जहाँ कहीं भी थोड़ी खुशियाँ जैसे मिलें, तो उन्हें आप जो है वो कार्य करें जो आपको अच्छा लगता हो। तो ऐसा मैंने भी, ये तो पुराना है लेकिन मैं दिखा रही हूँ। ये पैरेट टंगा हुआ है और ये रैबिट, ये सब मैंने जो है टांग रखे हैं। और मैं देखती हूँ, ये फूल लगा रखे हैं, और ये छोटा सा ये झाड़ फानूस लगा रखा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस बस इतना ही समझ लीजिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जैसा कि आज बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उसमें बताया था कि हाँ, आज माँ सरस्वती की पूजा होती है और बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। मतलब कहा जाए कि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, तो विद्या का शुभारंभ आज से किया जाता है। तो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, उनके पाठी पूजा जो है वो पंडित से कराया जाता है, अक्षर लिखाए जाते हैं, पंडित जी लिखाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं जानती कि हाँ स्कूल में आयोजन होता है कि नहीं, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे, अरे बच्चे तो कभी थे ही तो हम लोग के स्कूल में सरस्वती पूजा रखी जाती थी। और उसके अलावा आज के दिन ये म्यूजिक की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आज नेबर के यहाँ बर्थडे पार्टी है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हाँ, आज के दिन होली का भी शुभारंभ हो जाता है। कि होली का जो है वो रण का पेड़ जो है लगाया जाता है, और उसको ज़मीन में गड्ढा करके उसको जो है लगाते हैं। उसमें चावल और पैसा वैसा, तो अरे इसे सगुन का एक आधा सिक्का ऐसे डाल रखते हैं, दबा देते हैं उसको। और उसके बाद उसमें लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, और होली वाले दिन होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन होता है, लेकिन मुझे तो ये बात मतलब अच्छी नहीं लगती। अब ये है कि परिपाटी चली आ रही है कि हाँ भाई जो है होलिका दहन किया जाए, लेकिन उससे सोचने वाली बात ये है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कितने वर्ष लग जाते हैं, और लाखों करोड़ों जो है पेड़ जला दिए जाते हैं होली के दिन। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और अब हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, जो हम हमारे जो है हिंदू धर्म में
कहा जाए सनातन धर्म में जो त्रुटियां हैं उनको भी मतलब जो है ना बोला जाए। भाई मुझे तो नहीं ठीक लगता। होलिका दहन का ये तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को जलाएं, हम अपनी बुराइयों को ख़त्म करें। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है लकड़ियाँ जो है चंदा लेके भी खरीदते हैं और जो है प्रथा के नाम पर जो है उसको झोंक देते हैं आग में और कहा जाए कि बर्बाद कर देते हैं। अगर प्रथा ही चलानी है तो आप मतलब कंडे से भी मना सकते हैं। रीति रिवाज जिसमें जो है फिजूल खर्ची ना हो या कोई चीज़ की बर्बादी ना हो, उस तरह भी मनाया जा सकता है। और इसी तरह होली के दूसरे दिन जब रंग खेला जाता है तो वो बात तो दूसरी तरफ रखती हूँ कि लोग पक्का रंग लगा देते हैं और कीचड़ और गोबर और ये सब ये तब मतलब एक तरफ छोड़ती हूँ। लेकिन जो ये है कि मतलब एक तरफ छोड़ती क्या, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो ये पक्का पेंट वगैरह और ये जो रंग से खेलने वाला है कि पानी में घोलकर, ये नहीं ठीक है। पहले तो जो है सैकड़ों लीटर पानी जो है उसको रंग को छुड़ाने में बर्बाद होता है। तो चाहे तो ये है। हाँ, आप होली खेलिए, त्यौहार मनाइए, लेकिन इस तरह की हाँ किसी चीज़ की अभी से होली खेलने में और इतना पानी बर्बाद होता है, तो केवल गुलाल से भी तो खेली जा सकती है। क्योंकि मेन तो वही है ना कि प्रेम। जब होली प्रेम का प्रतीक है तो एक दूसरे पर पानी की बौछार करके या पानी की बर्बादी करके जो है कोई ज़रूरी है कि होली मनाई जाए। अबीर से भी एक टीका भी आप लगा देंगे प्रेम से तो वो भी बहुत है। और इसी तरह दिवाली में पटाखे जलाकर प्रदूषण करते हैं। कहा जाए कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब भाई पटाखा जलाए जाएंगे, फोड़े जाएंगे तो वातावरण जो है प्रदूषित होगा और उसी में जो है हम लोग रहते हैं। तो वायु जो है जहरीली मतलब ये काम खुद ही करते हैं, अपना जो है नाश या सर्वनाश। खैर, ये मेरे अपने विचार हैं। जो मैंने कहा ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कहती हूँ। और ये भी साथ में कहूँगी कि अगर अच्छी बातें कहने से, बताने से ही किसी की समझ में आ जाए तो फिर इस दुनिया में कुछ गलत ही ना हो। लोग जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और वहाँ संत महात्मा जो अच्छी बात बताते हैं, हमको लगता है वहीं सुन के वहीं लोग छोड़ आते हैं। जो भी हो, अब जो है इसका मैं डिस्कस नहीं करूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बसंत पंचमी और उसके अलावा पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है लोग कहा जाए कि तीज त्यौहार को कुछ ज़्यादा ही अंदाज से मनाने लगे हैं। कि जैसे अब ये है कि बसंत पंचमी को जो है तो कुछ पीला बना के, जैसे मतलब मीठे चावल पीले वो कलर डाल के बनाए जाएं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो पीला डाल के तो मैंने कुछ नहीं बनाया है। पीली दाल बनाई थी अरहर की।
तो अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जाड़ा जा रहा है, गर्मी का आगमन हो रहा है, होएगा। ओके, बाय बाय।